हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स क्लासेस पर। तो ये हमारी पहली वीडियो है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बायोलॉजी की बेस की बात करेंगे और उसके बाद हम बायोलॉजी के 11th क्लास का सिलेबस हम समझेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बायोलॉजी, सबसे पहले बायोलॉजी की परिभाषा को जानते हैं कि बायोलॉजी क्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जीव विज्ञान साइंस की वह शाखा है, साइंस की वह ब्रांच है, साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम जीवधारियों के बारे में बात करते हैं। जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान दोस्तों, जो बायोलॉजी है शब्द है, इसका सर्वप्रथम उपयोग लेमार्क, दो साइंटिस्ट थे, एक था लेमार्क और एक था ट्रेविरेंस। ट्रेविरेंस ने 1802 में किया था। कब किया था? 1802 में। सन इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कब किया, किन दो साइंटिस्ट ने बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। एक था लेमार्क, एक था ट्रेविरेंस। दो साइंटिस्ट ने बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं जीव विज्ञान का जनक या बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो बायोलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान या बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। और जूलॉजी का भी जनक, जूलॉजी हम आपको बता दें, बायोलॉजी की मुख्यतः दो ब्रांच होती है, एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। तो जूलॉजी का जनक कहा जाता है अरस्तु को ही। जूलॉजी और बॉटनी दोनों का, जूलॉजी और बायोलॉजी का माफ कीजिएगा, दोनों का जनक है अरस्तु। ठीक है। वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी का जो जनक है वो माना जाता है थियोफ्रेस्टिस को। थियोफ्रेस्टिस। ये दोस्तों जूलॉजी और जो बॉटनी है ये बायोलॉजी की दो मुख्य शाखाएं हैं। बायोलॉजी को दो मुख्यतः अध्ययन के स्तर के रूप में बायोलॉजी को दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जूलॉजी और बॉटनी के अंदर। जूलॉजी का जनक अरस्तु, बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टिस को माना जाता है। दोस्तों, जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं अर्थात प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। और बॉटनी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पादपों, पेड़ पौधों व वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इसे बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ये है बायोलॉजी की बेसिक इंट्रोडक्शन, ये होती है बायोलॉजी। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के दोस्तों, अब बायोलॉजी से जुड़े कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, कुछ तथ्यों की बात करते हैं। तो आपको पता है कि 10वीं 9वीं में आपने पढ़ा होगा कि जीव का शरीर संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जिसे कोशिका कहा जाता है, सेल कहा जाता है, कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है? सेल से बना होता है। सेल की खोज दोस्तों 1865 के अंदर, कब? 1865 के अंदर एक साइंटिस्ट आया था, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने सेल को सर्वप्रथम देखा था 1865 के अंदर। ठीक है। और ये खोज उन्होंने की थी पेड़ की छाल से। पेड़ की छाल होती है, जो बाह्य छाल होती है, तने की जो छाल होती है पेड़ की, उससे उसने सेल, कुछ कोशिकाओं या कुछ कोष को देखा था जिसे उसने सेल नाम दिया था। ठीक है। यह खोज उसने अपनी एक बुक लिखी थी, उसने माइक्रोग्राफिया उसने एक पुस्तक लिखी थी या एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया के अंदर ये बात उसने बताई थी कि पेड़ की छाल में कुछ कोष समान या गड्ढे समान संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें सेल कहा जाता है। ठीक है।
वनस्पति शास्त्री स्लाइडन, वनस्पति शास्त्री थे एक स्लाइडन, एक थे सवान, स्लाइडन व सवान। इन दोनों ने कोशिका के बारे में कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिकावाद या कोशिका सिद्धांत जिसे कहा जाता है, सेल थ्योरी प्रतिपादित की थी स्लाइडन व सवान ने, जिससे स्पष्ट हो सका कि कोशिका क्या है। इन सारे गुणों के बारे में व्याख्या इन दो साइंटिस्ट ने की थी, स्लाइडन व सवान ने। जो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो कोशिकाएं मृत थी, मृत या डेड सेल थी, तो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। ठीक है, असली जो जीवित कोशिका खोजी थी वो एक साइंटिस्ट थे, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। उन्होंने पहली बार सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था और तथा पहली बार जीवित कोशिका की खोज करने वाले साइंटिस्ट भी यही थे। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। अब दोस्तों कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं कोशिका से रिलेटेड। तो दोस्तों सभी जीवधारियों का शरीर, कई जीवधारी तो होते हैं दोस्तों एक कोशिकीय, अर्थात जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। और ऐसे जीव जिनका शरीर बहुकोशिकीय अर्थात कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो जीव होते हैं बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय की उदाहरण की बात करूं, जैसे जीवाणु, जीवाणु प्रोटोजोआ के सदस्य, और ये कुछ गिने चुने एग्जाम्पल हैं। और बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय के अंदर अधिकांश पादप व जंतु आते हैं, पादप व जंतु आते हैं। इसके उदाहरण एक कोशिकीय के पूछे जा सकते हैं, तो जीवाणु व प्रोटोजोआ। ठीक है दोस्तों, अब बायोलॉजी को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि बायोलॉजी के अंदर क्या हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं। बायोलॉजी के अंदर मुख्य रूप से हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो होती है जंतुओं के बारे में पूरी जानकारी, जिसे हम जूलॉजी के अंदर रखते हैं, और एक होती है पादपों के बारे में पूरी जानकारी, जिसे हम बॉटनी के अंदर रखते हैं। ये दो चीज़ें हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। और कुछ कोशिकाओं के बारे में, सेल्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जैव विविधता के बारे में पढ़ते हैं, और किसके बारे में पढ़ते हैं, कुछ बायोटेक्नोलॉजी यानी जिसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। वो सब चीज़ें आगे आती जाएगी तो आपको क्लियर होता जाएगा। तो आज की इस इंट्रोडक्शन वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो 11th क्लास है, 11th क्लास जो होती है वो आपका बेस होती है बायोलॉजी का। 11th क्लास का सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम 11th क्लास के किसी एक चैप्टर का अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो अब बात करेंगे हम 11th क्लास के सिलेबस की। दोस्तों 11th क्लास के अंदर 2023-24 का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। पहला चैप्टर है आपका जीव जगत, जिसके अंदर आप जीवों के जगत का अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है, जो बच्चे पहली बार इस वर्ल्ड को सुन रहे हैं, वर्गीकरण का अर्थ होता है कि मतलब जीवों का डिवीज़न, उनका विभाजन, उनका मतलब एक तरीके से उनको बांटना। जीवों को कितने वर्गों में या कितने संघों में, कितने गणों में बांटा गया है, वो संघ गण ये सब क्या है, ये आप सभी जान जाएंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तीसरा है आपका चैप्टर वनस्पति जगत, वनस्पति या पेड़ पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर है प्राणी जगत। पांचवा है पुष्पी पादपों की आकारिकी। छठा है पुष्पी पादपों का शरीर। सातवां चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। आठवां चैप्टर जो अभी मैंने बात की कोशिका के बारे में, उससे जुड़ा हुआ है, उसके अंदर आप संपूर्ण सेल के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे। कोशिका जीवन की इकाई। 9वां चैप्टर है जैव अणु। 10वां चैप्टर है कोशिका चक्र और विभाजन। पौधों में परिवहन, खनिज पोषण। 13वां चैप्टर है आपका उच्च पादपों में, हायर प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आपने ज़रूर पढ़ा होगा 9वीं 10वीं के अंदर। उसके पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, जिसके कारण वो O2 को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, और CO2 क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। 14वां चैप्टर है आपका पादपों में श्वसन। पादपों में रेस्पायरेशन भी पाया जाता है, श्वसन भी पाया जाता है।
उसकी भी हम बात करेंगे। 15वां चैप्टर है आपका पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। 16वां चैप्टर है पाचन एवं शोषण, ये गलती से यहाँ पर लिखा गया है, 17वां चैप्टर नहीं है, ये 16वां चैप्टर है, ठीक है। पाचन एवं अवशोषण, उसके अंदर हम मानव शरीर में पाचन व अवशोषण कैसे होता है उसकी बात करेंगे। 17वां चैप्टर आपका श्वसन और गैसों का विनिमय। 18वां चैप्टर है शरीर द्रव तथा परिसंचरण, शरीर के अंदर जो रक्त पाया जाता है वो कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है तथा शरीर के अंदर उसका परिसंचरण कैसे होता है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। 19वां चैप्टर है आपका उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन, उत्सर्जन की बात करेंगे हम लोग मेन। 20वां चैप्टर है आपका गमन एवं संचलन। 21वां चैप्टर है आपका तंत्र के नियंत्रण एवं उनका निष्कासन, तंत्र के नियंत्रण एवं समन्वय होगा यहाँ पे, तंत्र के नियंत्रण व समन्वय, निष्कासन नहीं होगा भाई। और 12वां चैप्टर है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। ये आपके 11th क्लास का सिलेबस है। कई बोर्ड के अंदर ये कुछ सिलेबस कम किया गया है और कई बोर्ड में रखा गया है। जैसे मैं बात करूं राजस्थान के अंदर तो वहाँ पे 30% सिलेबस तक कम किया जा चुका है, लेकिन हम ये सारे चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे, एक एक को डिटेल वाइज पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।